माँ के प्यार के बारे में सभी बात करते हैं, पापा के बारे में कोई बात नहीं करता है। उनका कष्ट, उनका मानसिक रूप से वो प्रेशर, और मैं उम्मीद नहीं पूरा विश्वास कर रहा हूं ना आप सभी के ऊपर, जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनका बस एक ही लक्ष्य है, कैसे पूरे घर परिवार का जिम्मेवारी अपने कंधे पर उठा ले, पापा का बोझ जो है ना वो अपने कंधे के ऊपर उठा ले। इसी सपने को आपका पूरा करने के लिए डेली सुबह में 8 बजे ना करेंट अफेयर का क्लास लेकर आता हूं, और गारंटी मैं बोलता हूं एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसके बाहर नहीं बनेगा, खास कर एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम में, यह गारंटी है। मैंने प्रमाण भी आपको बहुत सारे एग्जाम में दिया भी है। लेकिन मैं बराबर बोलता हूं करेंट अफेयर आपके ऊपर बोझ ना बन पाए ना, इसीलिए डेली बिना एक क्वेश्चन छोड़े, बहुत लंबा नहीं, उसको बोझ नहीं बनाना है, एकदम 10 से 12 मिनट के अंदर सटीक तरीके से कैसे पढ़ा जाए, ताकि ना करेंट अफेयर कवर भी हो जाए और ऐसा भी ना लगे कि करेंट अफेयर बोझ बन रहा है, और आपको क्वेश्चन अच्छे से याद भी रहे कम समय में। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी का क्या है? आज का पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछेगा इस क्वेश्चन से कि पहली बार भारत में शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप, ये प्रतियोगिता जो है वो कहां पर शुरू किया गया? एकदम आपसे वेन्यू यानी जगह का नाम पूछिएगा और आप एकदम बोलिएगा ये पहली बार आयोजित किया गया है उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में। और इस क्वेश्चन से ना अभी कुछ नहीं पूछेगा, जब विजेता का नाम आएगा मैं आपको वो भी करा दूंगा, एकदम याद रखना। और उड़ीसा के बारे में आप याद रखिएगा। कल एक मेरा भाई बोल रहे थे कि भैया मुख्य न्यायाधीश का नाम गलती है, तो मैंने सोचा कल क्लास में दोबारा से क्लैरिफाई करवा दूंगा, क्लियर करवा दूंगा। याद रखिएगा उड़ीसा के जो मुख्य न्यायाधीश है ना उनका नाम एस मुरलीधर ही है, ठीक है। और गणेशी लाल राज्यपाल है। 21-10-147 विधानसभा सीट। आप सभी एक बार कमेंट कर दो ऐसे 21, 10 और 147। एक महीना में ना कम से कम 30-40 बार बताता हूं। इस हफ्ते में ना 5 से 6 बार उड़ीसा के बारे में बता दिए, हर राज्य के बारे में। तो अगर आप ऐसे कमेंट करेंगे तो आपके दिमाग में भी ना ये चीज बैठ जाएगा। स्थापना दिवस कब है? 1 अप्रैल को मनाते हैं स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ठीक है। और क्या, सब तो मैंने बता दिया। 30 जिला है आपका उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जिनका नाम पता है क्या है? जिनका नाम है आपका FW फ्रेडरिक विलियम, यानी FW का मतलब फ्रेडरिक विलियम डी क्लर्क, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1993 में। 1993 में इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये कहां के रहने वाले हैं? दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के। आपको पता है साउथ अफ्रीका के ना साउथ अफ्रीका के अंतिम गोरे राष्ट्रपति यही थे, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था फ्रेडरिक विलियम डी क्लर्क। उसके बाद तो सब काले काले आने लगे। अभी साउथ अफ्रीका का अभी राष्ट्रपति कौन है? तो साइरल रामाफोसा। मैंने क्या बोला? एक बार मेरे पीछे पीछे बोलो, दिमाग में बोलिए ना, आप दिमाग में बोलो, अपने आहिस्ता आहिस्ता बोलो। साइरल रामाफोसा। साइरल रामाफोसा वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के जो है वो राष्ट्रपति है। और इन्होंने ना रंग यानी रंग का भेदभाव मिटाने के लिए, गोरे काले का भेदभाव मिटाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई भी लड़ी थी। किसके साथ? नेल्सन मंडेला के साथ, जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर देखो, प्रोजेक्ट 75 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहला बात तो ये प्रोजेक्ट 75 है क्या? इसके तहत ना, इसके अंतर्गत 6 पनडुब्बी का निर्माण कराया जाएगा। क्या? 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण कराया जाएगा आत्मनिर्भर भारत के तहत। ये कौन बोला है? हमारा रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के द्वारा बोला गया है। तो मोटा मोटी तौर पर समझ जाना, प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बी बनाया जाएगा जो भारतीय नौसेना को दिया जाएगा। क्लियर ना? अब देखो क्या बोला है ना, भारत को चौथा
स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी जो है वो मिल चुका है। एग्जाम में बोलेगा आपको कि प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथा पनडुब्बी कौन सा मिला, तो एकदम नाम बोलिएगा आईएनएस वेला। क्या? आईएनएस वेला। तीन कौन कौन सा मिल चुका? पहला मिला था खंडेरी, दूसरा कालवेरी, तीसरा करराज। तीसरा करनाज। एक बार बोलना मेरे साथ साथ, मैंने पीडीएफ में मेंशन कर दिया है, कंडेरी, कालवेरी और करनाज, और चौथा आईएनएस वेला। अच्छा, भारतीय नौसेना दिवस मनाते कब है? तो भैया वो भी याद है हम सभी को, 4 दिसंबर को मनाया जाता है आपका भारतीय नौसेना दिवस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, एक्स शक्ति। एग्जाम में अभ्यास से, एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछता है। अगर पूछे ना एक्स शक्ति 2021 भारत और किस देश के बीच का होने वाला युद्ध अभ्यास है, तो आप एकदम बोलिएगा एक्स शक्ति जो है ना, शक्ति, एक्स शक्ति जो अभ्यास है ना, वो सैन्य अभ्यास है भारत और फ्रांस के बीच का। अब एक बार ना अगले स्लाइड में एक तीन चीज देखना, यहां पर झंडा किसका लगा हुआ है? इंडिया और फ्रांस का। अच्छा, यहां पर नाम देख रहे हैं, तीन नाम आप सभी, क्या है भैया? पहले सुनना, ये गरुड़ा, वरुणा और शक्ति, ये तीनों ना भारत और फ्रांस के बीच का एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास है। ये जो होता है वो वहां के और भारतीय एयरफोर्स के बीच में, यानी ये वायुसेना के बीच में, ये नेवी के बीच में होता है। यानी वहां के फ्रांस और इंडियन नेवी के बीच में जो अभ्यास होता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वरुणा। और आर्मी के बीच में, सैन्य के बीच में ना, तो क्या होता है? शक्ति। तो याद रखिएगा आप सभी, एक्स शक्ति 2021 जो अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया। और ये कहां पर होगा? इसका आयोजन ना फ्रांस में ही होने वाला है। ठीक है, सबको क्लियर? जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सबको ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए सद्भावना राजदूत यानी गुडविल एंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर तो बता दूंगा और एग्जाम में इतना ही पूछेगा, लेकिन डेली एक प्रश्न आपसे मैं पूछता हूं, पता है आज का आंसर आप सभी को देना है। ये जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है, इसको किस वर्ष ना नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, ये आप बताना। और साथ ही में ये भी बताइएगा इसका गठन कब किया गया था, गठन कब किया गया था, और वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है। मैंने आपको काफी बार बताया, ये बस ना आपकी तैयारी जांचना है आपको। अगर आप ना, आपको नहीं आता है, अगर आप गूगल खोलकर एक बार देखकर भी अगर आप कमेंट करोगे ना, तो मेहनत लगेगा, टाइपिंग करेंगे, दिमाग में बैठेगा तो चीज याद होगा। तो करना है आपको। तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र का विश्व खाद्य कार्यक्रम का गुडविल एम्बेसडर जो है वो जर्मनी के अभिनेता, जर्मनी के एक्टर कौन? डैनियल बुरुल को बनाया गया। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यह है, जनवरी 2023 से शुरू होने वाले 5 साल के लिए, 5 वर्षों के लिए भारत से अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर तो जान लीजिएगा, लेकिन पहले सुनना, अंतरराष्ट्रीय विधि आयोग यानी इंटरनेशनल लॉ कमीशन का जो गठन है ना, वो 1947 में किया गया था। और इसका जो सत्र है, जो सेशन है ना, वो पहली बार 1949 में शुरू किया गया था। और अगले 5 साल के लिए जो सत्र आयोजित किया जाएगा ना, उसका सदस्य किसे चुना गया है? भारत की तरफ से। तो नाम याद रखना जितने लोग भी देख रहे हैं, बिमल पटेल। ऑप्शन नंबर आपका क्या? डी। और एक बात, ये चुनता कौन है भैया सदस्य? ये चुना जाता है आपका संयुक्त राष्ट्र के असेंबली के द्वारा। क्लियर ना? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा चुना जाता है सदस्य हर 5 साल के लिए। क्लियर ना? 1947 में इसका गठन हुआ था, 49 में पहला सत्र आयोजित किया गया था। बिमल पटेल को अगले 5 साल के लिए इसका सदस्य चुना गया है। क्वेश्चन क्लियर? कोई डाउट क्वेश्चन में? कोई डाउट नहीं भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने देखो, प्रतिवर्ष
विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब? तो याद रखिएगा आप सभी, वर्ल्ड डायबिटीज डे प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाते हैं। अब एग्जाम में आपसे पूछ दे कि हमें यह भी बता दीजिए ना कि इस बार का 2021 का विषय क्या दिया गया है, तो आप एकदम बोल देना सक्सेस की 98 के करंट अफेयर में सब दिया गया है और बहुत कम समय में पढ़े हैं। एक्सेस टू डायबिटीज केयर। और आप सभी बोलिएगा ना अगले हफ्ते से ना ये जो क्लास है ना 8 बजे वाला बिल्कुल लाइव आपके सामने देंगे। आप एक बार कमेंट करना, बिल्कुल सुबह 8 बजे ना आपको लाइव क्लास मिलेगा डेली, ठीक है। तो एक बात बताओ, एक बार मेरे पीछे पीछे आप जितने लोग भी देख रहे हैं कमेंट करो। कमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर, आपके हाथ पर, आपके दिल पर जोर पड़ेगा, वो चीज याद होता रहेगा। एक्सेस टू डायबिटीज केयर ये विषय दिया गया है 2021 का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही किताब का नाम भैया एक जैसा होता है। तो जो ये किताब का उद्घाटन किया गया है, जो किताब प्रस्तुत किया गया है, लॉन्च किया गया, लिखा गया है किताब, ये किसके द्वारा किताब लिखा गया है? तो ये किताब लिखा गया है आपका तिरुपुरदमन सिंह और एडिल हुसैन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी। याद रहेगा, जितने करवाता हूं क्वेश्चन ना आपको बस 12 से 13 मिनट अपना हमको देना है सुबह में 8 बजे। पीडीएफ टेलीग्राम वाले ग्रुप पर मैं डाल देता हूं। टेलीग्राम का ग्रुप का नाम सक्सेस की 98 है। डाउनलोड करने के बाद एक बार पढ़ लेना है। मैं आप गारंटी बोल रहा हूं, अगर ऐसा आप करोगे ना 7 दिन के बाद देखना जितना भी क्वेश्चन करवाता हूं आप बोलोगे भैया कहीं से पूछिए, हर का आंसर हम देंगे। इतना करना है बस आपको। 13 से 14 मिनट ही आप मुझे दे रहे हैं करंट अफेयर के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, भारत का पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर खोला गया है? बताओ ये क्या है? ड्रोन। तो आईआईटी गुवाहाटी में। कहां पर? ऑप्शन नंबर हमारा बी। और इस क्वेश्चन को लंबा नहीं टालना है, हो गया। करेंट अफेयर मतलब करेंट अफेयर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, अंबेडकर सुधर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है 2021 का? एग्जाम में क्वेश्चन तो बस इतना पूछेगा कि अंबेडकर सुधर पुरस्कार 2021 का किसको दिया गया है। अब ऑप्शन रहेगा, आप बोलिएगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को। किसको? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को। और एक बात बता दूं, तमिलनाडु के बारे में सब चीज पता है ना? सब चीज। 39 लोकसभा, 18 राज्यसभा, 234 विधानसभा। कमेंट में कर दीजिए एक बार आप सभी 39, 18, 234 ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी हैं और एन रवि राज्यपाल है, स्टालिन मुख्यमंत्री। 38 जिला है यहां पर। 1 नवंबर को गठन किया गया था तमिलनाडु का। क्लियर? तो ये था आपका आज का करेंट अफेयर। और रात को 10 बजे रीजनिंग का क्लास भी चलेगा। दोपहर में जीके वाला क्लास भी आपको एक दूंगा। शाम को 6 बजे मैथ का क्लास भी दूंगा। फिर रात को ना जो अभी आई थिंक 15 से 20 दिन में काम कर रहा हूं रीजनिंग के ऊपर, जितने भी बेस्ट क्वेश्चन है उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं डेली आपका 1 से 3 बजे के रात के बीच में, ताकि आपको सटीक रीजनिंग का ना एक आपको कोर्स दे पाऊं बहुत कम पैसे में। बहुत कम पैसे में, कम से कम इसको रेडी करने में और 10-15 दिन का समय लगेगा। रात को डेली 2-2 घंटा जग कर मेहनत कर रहे हैं। और क्योंकि ना आप एमटीएस का पेपर भी उठा लोगे ना तो एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट बन रहा है, एसेटन वाला क्वेश्चन बन रहा है, यानी धारणाएं वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, कथन वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये सब पर भी अच्छे क्वेश्चन के साथ साथ देना है ताकि आपका ना रीजनिंग का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो पाए। और कंसेप्ट, और ऐसा नहीं कि बस बनाकर कोर्स दे देना है, हर एक चैप्टर का ना बेसिक से लेके डिटेल में पूरा वो चैप्टर, प्लस उस चैप्टर को आप सीख गए पूरे अच्छे से बच्चों की तरह। अब ना बगल में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड एक पीडीएफ का नोट भी दिया जाएगा। चैप्टर कंप्लीट, अब पीडीएफ का प्रैक्टिस भी कर लो। ऐसे हर एक चैप्टर का। और उसके बाद आप बोल सकते हो ना रीजनिंग का क्वेश्चन कहीं से भी पूछो।
और जो भी चैप्टर का मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसके अंतर्गत ना आपका एनटीपीसी में जितने भी हार्ड क्वेश्चन आए हैं, एमटीएस में, सीएचएसएल में, वो सब मैं डाल रहा हूं ताकि ना रीजनिंग कुछ छूटे ना, आप पूरे विश्वास से बोल सको कि हम ना कहीं से रीजनिंग पढ़े हैं तो अच्छे लेवल तक कंप्लीट कर कर एग्जाम देने आए हैं। ये मैं बताऊंगा कब से आपको मिलेगा। डेली रात को अभी क्लास का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, इसके बाद ठीक 2 घंटा और मुझे टाइम देना पड़ेगा। मतलब आप खुद सोच लो, एक क्लास को रिकॉर्ड करने में कम से कम ना 6-7 घंटा मुझे डेली एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। अब तो रेडी भी करना पड़ेगा ना, हालत कंडीशन बहुत खराब है। कोई बात नहीं। और एक बात बोल दूं, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज का दिन आपका बहुत अच्छा हो। रात को 12 बजने से पहले बहुत कुछ पढ़ लीजिएगा ताकि आज का दिन बेकार ना हो, ठीक है। और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ अपने देश का भी, ठीक है। जय हिंद। और जय हिंद नहीं, और एक बात, करेंट अफेयर का भैया पीडीएफ भी डाल दीजिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का। तो 1 घंटे के टाइम लगेगा और मुझे पूरा रेडी करने में। आज नहीं, कल ना, कल मैं डाल दूंगा आपको पूरा टोटल पीडीएफ, ठीक है। जनवरी से लेके अक्टूबर कंप्लीट तक 1 दिन का मुझे या 2 दिन का समय दे दीजिए, ये भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री में, पैसा नहीं लूंगा, ठीक है।